ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। आइए आज इसी वे मुरली दर्शन में बाबा के जो महावाक्य हैं उनका सार सुनते हैं। और आज की जो बाबा की मुरली है, बाबा की वाणी है, वो है 30 मई 2022 यानी 30/5/2022। मीठे बच्चे, कितना अच्छा लगता है जब बाबा कहता है मीठे बच्चे। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता है और बाप शुद्ध कामना पूरी करता है। बाबा ने ज्ञान के आधार पर आज बहुत सारी बातें जो हमारे अंदर मिथ्या के रूप में बैठी होती हैं, बाबा उसको सत्य सिद्ध करके समझाता है, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे है। तो बाप शुद्ध कामनाएं पूरी करते, रावण अशुद्ध कामनाएं पूरी करता। ठीक है ना। अब बाबा ने बताया भी कैसे कैसे। सुन मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता है, बाप शुद्ध कामना पूरी करते हैं। प्रश्न, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं उनकी अंतिम गति क्या होगी? बाबा कहते हैं श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत, अंत में राम नाम सत्य है, यानी ज्ञान को छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा करके घर ले जाते हैं, उठा ले जाते हैं इस दुनिया से। तो श्रीमत पर ना चले बच्चे तो समझो यह मरे। बच्चे, बाप कहते हैं माया की बुरी मत पर ना चलो, सावधान रहो, सावधान। ठीक है ना। गीत, ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। यह परमपिता परमात्मा की महिमा भक्त लोग गाते हैं। हर एक के कर्मों की बच्चे अपनी अपनी गति न्यारी होती है। संसार में एक ना मिले दूसरे से, न कर्म, न चेहरा, न सोच। तुमको इतना बेसमझ आखिर बनाया किसने? बाबा पूछते हैं किसने बनाया? विकारों ने, बुराइयों ने, रावण ने। इन 5 विकारों रूपी रावण ने। अभी सभी रावण राज्य अथवा शोक वाटिका में है। सब दुखी हैं मनुष्य, पुकारते रहते हैं हे प्रभु आओ, बाबा आप आओ, हमको स्वर्ग में ले चलो। कहते ना, एक ऐसी जहां के तले जहाँ गम ही ना हो, है ना, छाँव ही छाँव, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद भरे। तो हमको स्वर्ग में ले चलो, सदैव निरोगी काया, बड़ी आयु वाले, शांति संपन्न, ऐसा धनवान बनाओ। भगवान तो बच्चे एक होता है, भक्त तो अनेक होते हैं। भक्त आत्माएं, भक्तियां अनेक होती हैं। देखो, जब सब मुझ भगवान को ठीक कर पत्थर में ठोक देते हैं, खुद भी पत्थर बुद्धि बन जाते, तब मुझे परम धाम से आना पड़ता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना कराने के लिए। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर भविष्य में देवता बनते हैं। इसलिए कहा जाता है ब्राह्मण देवताए नमः। तो बाप आकर के इस ज्ञान अमृत का जो कलश है माताओं के ऊपर रखते हैं। अब वास्तव में देखा जाए तो कलश की तो कोई बात नहीं, ये नॉलेज की बात है। नॉलेज को ही कई नामों से, उपाधियों से पुकारा जाता है, संवारा जाता है। ये नॉलेज है बच्चे। बाप कहते मैं तो निराकार हूं, नंबर 1 मनुष्य के तन में प्रवेश करता हूं। खुद कहते हैं जब मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मण संप्रदाय हो। भक्ति के बाद ही बाबा सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते अंत में आकर के, क्योंकि इस पतित दुनिया का बच्चे विनाश तो होना ही है। क्यों ना अपना सब कुछ सफल कर लो, सौभाग्य बना लो। इसलिए बाप कहते देह सहित देह के सब संबंधियों को भूल, बुद्धि से भूल और अपने मन बुद्धि से मुझ एक परम धाम निवासी निराकार परम पिता परमात्मा को याद करो।
मन और बुद्धि लगाओ जो कल्याणकारी है, सर्वहितकारी है। ऐसी प्रैक्टिस हो जो अंत समय में कोई भी याद ना पड़े। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, अटल, अकाट्य, मृत्यु सबको आती है। तो मृत्यु के समय हमें इस दुनियादारी में बुद्धि ना जाए, बाबा ही बाबा याद रहे, है ना। उसके लिए प्रैक्टिस करनी है पहले से। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा सदगति पाते हो, इस समय ईश्वरीय औलाद बने हो, ईश्वरीय औलाद। इस समय तुम आत्म अभिमानी भी हो, परमात्म अभिमानी भी हो। सतयुग में देवताएं तक ना आत्म अभिमानी होते ना परमात्म अभिमानी होते। बाबा ने कहा इस संगम पर अभी तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो, परमात्म अभिमानी बनते हो। देखो बच्चे, यह शुद्ध अभिमान है, ये कोई किसी को नुकसानदायक नहीं, इनमें विकार नहीं है, ये मौलाई मस्ती है, नारायणी नशा है, नारायणी। यह शुद्ध अभिमान है। भक्ति मार्ग में भी अल्पकाल का सुख देते हैं बाप सभी को, बाकी वह चित्र तो जड़ है। तुम जिस मनोकामना से पूजा करते हो, मैं तुम्हारी सब शुद्ध मनोकामनाएं पूरी कर देता हूं। करता बाबा ही है, लेकिन गीता में लिखा जो भक्त मुझे जिस रीति से भजता है, याद करता है, मानता है, मैं उस भक्त की उस रूप में। लेकिन हे अर्जुन, मैं जो हूं जैसा हूं उसका परिचय तो मैं स्वतः ही आकर के एक बूढ़े ब्राह्मण तन में प्रवेश होकर के देता हूं। अब आपको सब पता है किस ब्राह्मण तन में प्रवेश होके वो निराकार बाबा अपना परिचय आकर के दे रहे देखो बच्चे, अशुद्ध कामनाएं रावण पूरी करता है। अब सुनो, अशुद्ध कामनाएं, बहुत आत्माएं बहुत रिद्धि सिद्धि सीखते हैं, दुनिया में टंट घंट बहुत कुछ लगा पड़ा है। तो बच्चे, रावण की मत है तो गंदगी चीज है। एक को सुख, अनेकों को दुख, और जिसको भी सुख देते हैं उसको भी दुखदायी बना देते हैं, ग्राहक बना देते हैं पक्का अपना। तो बाबा कहते हैं वह रावण की मत है, सुखदाता तो मैं हूं, मैं किसी को दुख नहीं देता। कहते हैं भगवान सुख दुख देते हैं। अरे बच्चे, अगर मैं सब कुछ देता हूं, ये तो तुम मेरे ऊपर कलंक लगाते हो। अगर ऐसा होता तो मुझे बुलाते ही क्यों? अगर सुख भी देता हूं, दुख भी देता हूं, तो भगवान को क्यों कोई बुलाता? परमात्मा के लिए कहते हैं रहम करो, क्षमा करो, आदि आदि आदि। तो ये बुरी मन्नतें भी पूरी होती हैं, दुखदाई भी पूरी होती हैं। ये रावण की चीजों के द्वारा, विकारों के माध्यम से भी बहुत कुछ व्यक्ति की कामनाएं जो अशुद्ध होती हैं उनकी पूरी हो जाती। बाबा कहता है शुद्ध कामनाएं, शुद्धता का दाता हमारा शिव बाबा है, ध्यान रहे, अशुद्धता का नहीं। सुख का दाता तो है, सुख दाता, दुख दाता कहा जाता है कभी उसको नहीं। तो आजकल कलयुग में मनुष्य जो नहीं आता वो सब भगवान के ऊपर ठोक देते हैं, जो समझ में नहीं आए वही। आज बाबा ने क्लियर किया। अब देखो लड़ाई झगड़ा कितना लगा रहता है, ये है ही ऑर्फन्स की दुनिया। बाप को मनुष्य जानते नहीं, सिर्फ यूं ही रड़ियां मारते रहते हैं। बाप कहते मैं एक बार आता हूं पतित दुनिया को पावन बनाने। बाबा कहते बच्चे विनाश तो होना ही है, अगर तुम्हारे पास पैसे आदि हैं तो विनाश तो होना ही, इससे पहले कि तुम सफल करो। ये समझदारी है। अगर भगवान हमारा कुछ स्वीकार करता है पद्मा पदम गुणा देने के लिए, सफल करो, सेंटर आदि खोलो, बोर्ड लगा दो, एक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो, आदि आदि। बाप कहते मेरी याद से तुम पावन बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरते रहना चाहिए। देखो बच्चे, ब्राह्मण ही यज्ञ रक्षक बनेंगे ना। यहाँ पर जो बाबा के सच्चे बच्चे वही तो यज्ञ की रक्षा करेंगे। अभी तुम बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप आकर के अच्छी मत ही तो देंगे ना, माया बुरी मत देती है, इसलिए खबरदार रहना। मेरा बनकर फिर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग बल से आत्मा और योग बल से आत्मा पवित्र बनती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा का सार सुना, एक बार रिवाइज करें। यज्ञ की प्यार से सेवा कर अपना सौभाग्य जमा करो भाई। कदम कदम श्रीमत पर चलते बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। विनाश तो बच्चे होना ही है, इसलिए अपना सब कुछ सफल कर। पैसा अगर है तो सेंटर खोल दो, अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाओ। वरदान आज का है, मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिला है उसे इतना बढ़ाओ इतना बढ़ाओ और उतना ही दूसरों को देते जाओ। जैसे बाबा परमपिता परमात्मा मर्सीफुल यानी दया का, रहम का सागर है, भरपूर है, ऐसे बाप समान मर्सीफुल बनो। सिर्फ वाणी से नहीं लेकिन अपनी मनसावृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को मिली हुई अपनी शक्तियां उनको प्रदान करो जो आपने इकट्ठी की हैं। कम नहीं होगी, बढ़ती जाएंगी जितना आप दूसरों को देंगे, ये भी ध्यान रहे। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी ही है तो तीव्र गति से सेवा करो। जितना स्वयं को सेवा में बिजी रखेंगे, अब फायदा किसका है, उतना स्वयं भी माया जीत होते जाएंगे। स्लोगन है आज का, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी भव। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। मीठे बच्चे, आज की मुरली का जो हेडलाइन है सुना था ना। कभी कभी हमारे मन में कुविचारों का प्रवाह बहुत तगड़ा होता है, कहते बाबा रोकता नहीं। अरे भाई, वो मायावी चीजें हैं, उनको कंट्रोल करना है। कभी कभी शुद्ध विचार भी ना चाहते हुए आ जाते हैं, वो ईश्वरीय देन समझो और उन्हें अंगीकार करो। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता है और बाप शुद्ध कामना पूरी करता है। अच्छा भाई, आप सभी को अपने सेवाधारी भाई की ओर से ओम शांति, गुड मॉर्निंग, पुनः एक बार।